डेली टेस्ट सीरीज का सेट 6 देखते हैं। सेट सिक्स पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब, ठीक, यहाँ स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है। अब 28वां स्टेट नहीं, राज्य का मतलब जिसके पास अपना भूभाग हो, मतलब अपना ज़मीन हो, अपना जगह हो, भूभाग हो। दूसरा, उस भूभाग पर जनसंख्या रहता हो, उस भूभाग पे जनसंख्या रहता हो, उस जनसंख्या पर कंट्रोल कोई करता हो, जिसे सरकार कहते हैं। उस भूभाग पे जनसंख्या रहता हो, जनसंख्या को कंट्रोल करता हो, और जो कंट्रोल करता हो वो पूरी तरह संप्रभु हो, जिस पर किसी बाहरी देश का दबाव ना हो, उस सरकार को संप्रभु सरकार कहते हैं। और ये चार चीज़ जिसमें भी मिल गया वो राज्य का निर्माण कर देगा, ठीक है, वो राज्य का निर्माण करेगा। ऑप्शन देखते हैं। 1 नंबर, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चय भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता हो और जिसका एक संगठित सरकार हो। यही ऑप्शन होगा, ए नंबर, 1 का ए हो जाएगा। दूसरा चलते हैं। दूसरा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना का आधारित है? शक्तियों का विभाजन हुआ था 1935 में, 1935 में। 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 में शक्तियों का विभाजन हुआ था। केंद्र का अलग शक्ति दिया गया था, राज्य का अलग शक्ति दिया गया था, ठीक। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 को ही कहा जाता है संविधान का कार्बन कॉपी, ठीक, याद रखना। 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। नहीं, ये बात गलत है। 2 नंबर, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। एकदम सही है, एकदम सही है। 3 का बी हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक। 4 नंबर, 4 नंबर में पहला है ऐतिहासिक स्थान और दूसरा है ख्याति का कारण, विख्याति होगा, विख्याति का कारण। 1 नंबर का बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर। बुर्ज होम जब मिला था उस समय मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, लोग मंदिर में पूजे नहीं करता था, यह चीज़ गलत है। 1 का गलत। 2 का चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, एकदम सही है। टेराकोटा कला मिट्टी के बने हुए खिलौने या कोई भी आकृतिक टेराकोटा करते हैं। 3 नंबर, गणेश्वर ताम्र कला करते, ये भी सही है, मतलब 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का डी। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक, पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मंदिर से परिचित ही नहीं थे, ठीक है, वह देवी मूर्ति पूजा करते थे लेकिन मंदिर से परिचित नहीं थे, मंदिर में वो पूजा नहीं करते थे। 2 नंबर, वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, एकदम सही है। देवी के रूप में उर्वरकता की देवी, ठीक, नर्तकी की देवी, ये सब पूजा करते थे। और देवता के रूप में पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ शिव, उनकी भी पूजा किया करते थे, तो ये सही है 2 नंबर वाला। 3 नंबर, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, एकदम गलत है, रथ का प्रयोग नहीं करते थे, रथ का प्रयोग नहीं करते थे। 5 का बी हो जाएगा, केवल 2 सही है, ओनली 2। 6 नंबर, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, 6 नंबर का 1 का देखते हैं। मितक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दैभाग निम्न जातियों की सिविल विधि थी, गलत। 2 नंबर, मितक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, सही है, जबकि दैभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा करते, सही है, 2 नंबर का सही है, ओनली बी, ओनली 2 सही होगा। 7 नंबर, रीजनिंग को यहाँ देखते हैं। 128 है, कोमा 134 है, 144 है, 150, किया क्या है? 128 में 6 जोड़ा है, 134 में 10 जोड़ा, 144 इसमें फिर 6 जोड़ा। अब करेंगे क्या, यहाँ 10 जोड़ देंगे, 6 जोड़ा 10 जोड़ा 6 जोड़ा 10 जोड़ा 10 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 160? सी नंबर, 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर, 8 नंबर भी रीजनिंग है। 8 नंबर रीजनिंग को देखते हैं। 8 नंबर रीजनिंग 5, 16, 49, ये डब्बा में बंद है। वहीं यहाँ 9, 29, 89, ये भी डब्बा में बंद है। 15 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 147, ये भी डब्बा में बंद है। किया क्या है? 15 तिया 5 तिया 15, बाकी 1 16, 16 तिया 48, 1 49, 9 तिया 27, 2 29,
और 29 दिया कर लेना है, मैथ हमको नहीं आता है। 29 दिया 27, बाकी 2 6 2 8 87 है, इसमें 2 को जोड़ दिया तो 89। ठीक, मतलब इसमें 1 जोड़ा है, 3 गुना करने के बाद गुना 3 किया जोड़ा 1, इसमें गुना 3 किया जोड़ा 2, इसमें गुना 3 करेगा जोड़ेगा 3, 15 तिया 45, 45 3 48, देखो ऑप्शन में है 48 तिया जितना करना और हम 3 जोड़ना 147 आएगा। 48 है बी नंबर में, 8 का बी हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और देखना है। 5 तिया 15 जोड़ा 1 16, 16 तिया 48 जोड़ा 1 49, और इसमें भी तिया किया मतलब 3 से गुना किया जोड़ा 2 है, और इसमें 3 से गुना किया जोड़ा 3 है, 15 तिया 45 और जोड़ दिया 3 तो 48। ठीक है, आगे की रीजनिंग देखते हैं। अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा करता है, और उनको 8 किलोमीटर गया उत्तर दिशा में, इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। बायां किधर होगा? अगर हम उत्तर जा रहे हैं तो बायां किधर होगा? इधर, तो इधर हम भिजा देते हैं उनको 3 किलोमीटर। और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया। अब दाएं किधर मुड़ेगा? ऊपर यहाँ 4 किलोमीटर गया। अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया। अब दाएं जब ऐसे जा रहा है फिर दाएं इधर आएगा, फिर 3 किलोमीटर गया। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर पहुँच जाता है? प्रस्थान यहाँ से किया था और यहाँ से यहाँ गया 8 गया, और यहाँ से यहाँ जब जा रहा है 4 है तो मतलब यह 4, तो 8 4 12, यहीं पहुँचना है। 12 कौन ऑप्शन में है? सी नंबर में है, तो 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर भी रीजनिंग है। 10 नंबर रीजनिंग, पासे की 2 निम्न आकृतियाँ हैं। ये देखो पासवा बना ले। पासा मतलब समझ रहा है? लूडोज खेलते हो, पासा बना ले पासा। इसमें 2 लिखल है, 3 लिखल है, 6 लिखल है, और इसमें 2 लिखल है, 5 लिखल है, 3 लिखल है। अब पूछ रहा है कि 5 के पीछे कौन सी संख्या होगा। और पासा में एक नियम है, जब 2 अंक मिल जाए 2 3 2 3, तो जो ई लिखल ओकरे ई अपोजिट होगा, जो ई लिखल ओकरे ई अपोजिट होगा। केकर अपोजिट पूछ रहा? 5 का, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। जब 2 की संख्या दोनों मिल जाए तब 5 का अपोजिट 6, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर, भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? इसमें होगा चार्टर एक्ट 1833 में 1833 में ए हो जाएगा। 11 का ए। 12 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ये सब क्वेश्चन हुआ। कौन देश के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 4 के क में है और 51 के क में है। ठीक है, याद रखना। 13, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 1 और ऑप्शन ए। ठीक है। 14 नंबर, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? अरे प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल। ठीक, तो इसमें पूरा पाषाण काल हो जाएगा। 14 का ए। 15 का, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है सिक्का, अभिलेख, पुरातात्विक खोदाई, इनमें से कोई नहीं। पुरातात्विक खोदाई से पता चलता है। जैसे रंगपुर में धान की भुस्सी मिला, एक मतलब वहाँ पर धान होता होगा। लोथल में युगल समाधान मिला, एक मतलब वहाँ पे दफनाया जाता था, युगल रूप में युगल जोड़ा को दफनाया जाता था। ऐसा ही बहुत चीज़ मिला, मतलब ये सब पुरातात्विक स्रोत हो गया, पुरातात्विक खोदाई से। 15 का सी। 16 का, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से मिलता है? यज्ञ की जानकारी यजुर्वेद से मिलता है, तो 16 का बी हो जाएगा, यज्ञ संबंधी यजुर्वेद से। 17, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द महावीर स्वामी से संबंधित है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे। ठीक है, सबसे लास्ट तीर्थंकर उन्हीं को माना जाता है, महावीर स्वामी को। उनसे पहले पार्श्वनाथ हुआ करते थे, जिनका 23वां तीर्थंकर कहा जाता है, जिनका संख्या 23 है। सबसे पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को कहा जाता है। ठीक, ये सब को याद रखना। उनका चिन्ह वृषभ था, ऋषभदेव का, और इनका महावीर स्वामी का शेर था। 18 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। बायोलॉजी क्वेश्चन है, प्रोटीन और लिपिड से ही प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। 18 का ये हो गया। 19 का, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। 19 का डी, मूंगफली में। 20 का, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? शरीर का निर्माण या बढ़ना या हाइट में तेजी से ऊपर आना प्रोटीन के, कमी लिखल है, पोषक तत्व से, प्रोटीन से होता है। ठीक है, प्रोटीन, बच्चों में प्रोटीन दिया जाता है ताकि उसका हाइट तेज़ी से बढ़े, तो प्रोटीन होगा। 20 का ये। 21 का,
हड़प्पा का समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर गुजरात में। और गुजरातों में पूछे कहाँ, तो सौराष्ट्र में। ऑप्शन में क्या दिया है? सौराष्ट्र दिया है। 21 का सी हो जाएगा। 22 का जीवो एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है, पारिस्थितिक। 22 का बी। 23 का वनस्पति शाखा में शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, हाँ फाइकोलॉजी होगा, फाइकोलॉजी। 23 का सी हो जाएगा, फाइकोलॉजी। और फफूंदों का अध्ययन मतलब कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक, 22 का सी होगा, फाइकोलॉजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, मृत कोशिका। ठीक, 25 का लास्ट। एक गोल जीवाणु कहलाता है, गोल जीवाणु को कोकस कहते हैं, गोल जीवाणु को कोकस। ठीक है, इस क्वेश्चन को टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं। 25 क्वेश्चन होता है, सप्ताह का 3 दिन होता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इसका वीडियो आता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, जिनको एक क्वेश्चन चाहिए टेलीग्राम पे जाना है, स्वास्तिका साइंस क्लासेस सर्च करना है, टेलीग्राम पे चैनल आ जाएगा, स्वास्तिका KA साइंस क्लासेस, स्वास्तिका साइंस क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करना है, चैनल आएगा, उसी में यह सारा दिया गया है। अगर नहीं सर्च करना है तो हम नीचे लिंक में इसका फाइल दे देंगे। ठीक, इसका PDF दे देंगे, वहाँ से देख के सारा बनाना है। इसका वीडियो आएगा, वीडियो से देख के मिला लेना है, जो चीज़ नहीं पता उसको लिख के याद कर लेना है। ठीक, अगला वीडियो आएगा। आज कौन सा डे है? आज तो वेडनेसडे है, तो इसका मतलब आज क्वेश्चन आएगा, कल इसका वीडियो आएगा। ठीक है, तो जिसका जितना सही हुआ है नीचे लिख लेना है, कितना सही हुआ है। क्लास में कल चेक करते हैं। ठीक है।